नमस्कार साथियों, बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। बहुत बड़ी जानकारी है और जानकारी में बहुत सारी चीजें आपके सामने मैं शेड्यूल के हिसाब से बात करूंगा कि जो महात्मा गांधी सेवक प्रेरक की 50,000 पदों की एक बड़ी भर्ती थी, यानी 50,000 युवाओं का जो रोजगार का मसला था, उस रोजगार के मसले को लेकर मैं आपसे बात करने वाला हूं। सबसे बड़ी बात है, यह भर्ती रद्द क्यों की गई है। सबसे बड़ी बात क्या है, यह भर्ती रद्द क्यों गई है। आगे अब क्या इस भर्ती को दोबारा होगी या नहीं होगी, इसे परमानेंटली बंद कर दिया गया है या दोबारा से किसी अन्य नाम से इसको लाया जाएगा। तो ये 50,000 जो युवा है, इनकी मांगों के अनुसार क्या होगा क्या नहीं होगा, उन पर सब पर मैं आपसे परिचर्चा करने वाला हूं। वीडियो पर नए हो तो वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलते हैं पूरे जो एक अपडेट नोटिस आया है उस पर लेकर चलता हूं। सबसे पहले ये बिंदु आपको दिख रहे होंगे, राजस्थान सरकार शांति एवं अहिंसा विभाग 25 तारीख का लेटर है। क्या है इस लेटर में, मैं सीधे शब्दों में कहूं कि इस भर्ती को निरस्त किया जाता है। मैं आपको बता दूं, इस महात्मा गांधी जो प्रेरक भर्ती थी, इस पर पहले से ही कोर्ट ने क्या लगा रखी है, रोक लगा रखी है। कोर्ट ने भी कहा था कि इससे असंवैधानिक है, ये नियमों के अनुसार भर्ती नहीं हो रही है, ये केवल राजनीतिक लाभ के लिए भर्ती हो रही है। इस पर पहले ही रोक लग गई थी, मगर अब नई सरकार, भजन लाल की सरकार, बीजेपी की सरकार ने इस भर्ती पर पूरी तरह रोक लगा दी है, निरस्त कर दिया गया। क्या कहा गया है, बजट घोषणा 2023-24 कब की घोषणा है भाई साहब, 2023-24 की घोषणा के बिंदु संख्या 133 सेकंड के क्रम में इस विभाग द्वारा जारी महात्मा गांधी सेवक प्रेरक भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। क्या किया जाता है, तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। एवं इसी क्रम में जारी विज्ञापन दिनांक 1/13/2023 को ये जारी हुई थी। ये समक्षार अनुमोदन है। नरेश कुमार जी टकराल है शासन सचिव, उनके हैं, ये शासन सचिव के साइन है इस भर्ती को। ये भी यही नोटिस है, ये थोड़ा उपड़ा हुआ था तो मैंने इसको आपको दिखाया। न्यूज़पेपर में भी खबर आ गई है, न्यूज़पेपर में क्या बताया है उस पर भी परिचर्चा करते हैं। इसके अलावा ये भर्ती दोबारा होगी या नहीं होगी, इस पर भी मैं परिचर्चा करूंगा। रद्द के प्रमुख कारण या राजनीतिक है, संवैधानिक है या नहीं है, ये भी इस पर परिचर्चा करूंगा। पहले इस अखबार की पूर्व सरकार के 50,000 प्रेरकों को लगाने का किया था निर्णय। यानी जो पूर्ववर्ती सरकार है उसने जो बेरोजगार युवाओं के लिए है ना 50,000 पद बढ़ने की बात कही गई थी कि अगर जिनको रोजगार नहीं है उन्हें महात्मा गांधी सेवक प्रेरक के रूप में या सेवा प्रेरक के रूप में लगाया जाएगा। तो उन्होंने कहा था उस भर्ती को रोक दिया गया है। प्रदेश की भजन लाल शर्मा सरकार अब महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दूं, राजीव गांधी युवा मित्र जो इंटर्नशिप योजना थी उसको भी कल ही बंद किया गया है? इसमें चलते हैं। इससे पहले सोमवार को राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम 31 दिसंबर से बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। शांति और अहिंसा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार महात्मा गांधी सेवक प्रेरक भर्ती परीक्षा के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार कहें या गहलोत सरकार कहें, कांग्रेस सरकार कहें या गहलोत सरकार कहें, ने 13 अगस्त 2023 को विज्ञप्ति जारी की थी, उसे तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया गया है। अब यह भर्ती नहीं होगी। पॉइंट टू बी नोट, जस्ट पॉइंट नोट किया जाए, यह इंपॉर्टेंट चीज है। पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों को लगाने का निर्णय लिया था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष यानी जो बजट सत्र होता है 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की थी। इन प्रेरकों का काम प्रदेश में महात्मा गांधी के दर्शन प्रचार प्रसार करना था। प्रेरकों को 4500 रुपए मानदेय निर्धारित किया गया था। इस भर्ती के लिए शांति एवं अहिंसा विभाग ने 16 अगस्त से 19 अगस्त तक 21 से 50 साल के युवाओं को आयु वर्ग के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। चयनित प्रेरकों को 1 साल के लिए नियुक्त करना था। प्रस्तावित प्रत्येक जिले में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को चयन प्रक्रिया का नोडल अधिकारी बनाया गया था।
हालांकि इस भर्ती पर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने गत 13 सितंबर को ही रोक लगा दी थी। अब देखो, पहले तो मैं इस पर ही चर्चा कर लेता हूं। ये भर्ती ये पद कितने साल के लिए थे भाई साहब? 1 साल के लिए, 1 साल, यानी अस्थायी भर्ती थी। और यह भर्ती कब निकाली गई? चुनाव आए तब, यानी कौन से? विधानसभा के चुनाव, विधान सभा के चुनाव के समय जब कोर्ट को इस बात का पता चलता है तो कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी कि यह तो भाई साहब चुनावी माहौल है कि 50,000 लोगों को लगा रहे हो तो लगभग 5 लाख वोटों को आप प्रभावित कर रहे हो। तो कोर्ट ने ही इस भर्ती पर उस समय रोक लगा दी थी, मगर कोर्ट ने कहा था इसकी प्रक्रिया जारी रखे, क्योंकि कोर्ट यह सोच रहा था या न्यायाधीश ये सोच रहे थे कि जैसे ही चुनाव होते हैं उसके बाद इनको नियुक्ति दे दी जाएगी। मगर जैसे ही भजनलाल सरकार आती है, उन्होंने महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, यानी गांधी के नाम से जितनी भी योजनाएं राजस्थान में चल रही है सब पर धीरे धीरे रोक लग रही है। क्योंकि 2 ही दिन पहले सोमवार को राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना पर भी क्या हो गया था? बैन लग गया था, उन्हें रोक लगा दी गई थी। और अब 50,000 की यह भर्ती है, इस पर भी रोक लग गई है। तो अब इस भर्ती की होने की संभावना भाई साहब नहीं है, दोबारा इस भर्ती के आने के कोई चांस नहीं है। अगर भर्ती आती है तो कोई नए नाम से और 1 साल की बजाय 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए यह भर्ती आ सकती है। मगर अभी तक इस भर्ती के आने के 1% भी चांस से 1% भी चांस नहीं है। इस भर्ती को पूर्णतः रद्द कर दिया गया है, क्योंकि 1 साल के लिए कौन सी नौकरी होगी भाई साहब? तो इस कारण इस भर्ती को रोक लगाकर इस भर्ती को रोक दिया गया है। इसके अलावा देखो, आज के न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई है, क्या हुई है? राजीव गांधी युवा मित्र के बाद 50,000 महात्मा गांधी प्रेरक की भर्ती रद्द। गांधी नाम की प्रमुख योजनाएं, उन्होंने यह कहा कि गांधी नाम की जो प्रमुख योजनाएं हैं ये लगभग सब बंद होने वाली है। उन्होंने यह भी कहा है सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना कार्यक्रम बंद करने के बाद 50,000 महात्मा गांधी सेवक प्रेरकों की भर्ती को योजना को पूर्णतः निरस्त कर दिया गया। हालांकि कोर्ट ने इसमें पहले से ही रोक लगा रखी थी। शांति एवं अहिंसा विभाग के आदेश निकाले गए थे। 31 अगस्त 2023 को प्रेरक भर्ती के विज्ञापन निरस्त किया जाता है। राजस्थान में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी के नाम से 16 योजनाएं चल रही है। और भाई साहब, इन 16 योजनाओं के पीछे पड़ गए हैं भजनलाल शर्मा जी। तो एक तो मुझे यह भी अंदेशा हो रहा है इस लोकतंत्र में राजनीतिक प्रक्रियाएं ज्यादा होने लग गई है, क्योंकि जो भी है पूर्ववर्ती सरकार किसी योजना को लाती है, नई सरकार आकर उसको खत्म कर देती है, नाम परिवर्तित कर देती है और उसका खर्चा जो बढ़ता है वो राज्यों पर बढ़ता है। तो ऐसी या तो योजना आए नहीं, संवैधानिक जो नहीं आनी चाहिए, असंवैधानिक आती है तो कोर्ट के द्वारा इन चीजों को निरस्त किया जाना चाहिए, न कि राजनीतिक पदों के द्वारा। देखो, महात्मा गांधी या गांधी के नाम से कितनी योजनाएं हैं अपने पास। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, भाई साहब इस पर भी रोक लग गई है, ये भी बटना बंद हो गए हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। महात्मा गांधी सेवक प्रेरक भर्ती योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना, इंदिरा रसोई योजना शहर एवं ग्रामीण, इंदिरा महिला उद्यम शक्ति योजना, राजीव गांधी कृषक साथी योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, राजीव गांधी शहर एवं ग्रामीण ओलंपिक खेल, राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना 2022-23 में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना सहित विभिन्न विभागों की 5 अन्य योजनाएं भी है। अब इन योजनाओं का क्या होगा भाई साहब? तो या तो योजनाओं का जो नाम है ना ये बदल दिया जाएगा, ये क्या कर दिया जाएगा? बदल दिया जाएगा, या फिर योजना को क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। ये भी सुन लो, या तो योजनाओं के नाम बदले जाएंगे या योजनाएं बंद हो गई है। जैसे राजीव गांधी, महात्मा गांधी के नाम से 2 रोजगार योजनाएं हैं वो बंद हो गई है। इसके अलावा देखो, इधर राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को 31 दिसंबर से बंद कर दिया गया है। इसमें भी यही बताया गया है। इसमें देखो, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूं। यहां पर देखो, ऊपर वाली चीजों को तो छोड़ो, पहले यहां देखते हैं। ये रही, क्या कहा गया है इसमें? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम 31 दिसंबर से बंद करने के आदेश दिए हैं। इसमें 5,000 युवाओं को 1-1 साल की इंटर्नशिप के लिए भर्ती किया गया था, यानी यह भी 1 साल के लिए ही था, यह भी 1 साल के लिए ही था।
इन्हें प्रतिमाह करीब 17,500 रुपए मानदेय मिलता था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि नई सरकार ने युवाओं को नए साल पर बेरोजगार का गिफ्ट दिया है। वाजपेयी की दुर्भावना सिर्फ नाम से बदलने से, अच्छा जो भी है इन्होंने दे रखा था। यहां पर देखो एक चीज और देख सकते हो आप, यहां ये भी है, यहां कहा था पूर्व सीएम गहलोत ने कहा था कि हमारी सरकार की योजनाएं बंद की जा रही है। चिरंजीवी योजना निजी अस्पताल द्वारा इलाज किया जा रहा था। वर्तमान में सरकार ने सरकार की योजनाओं को लेकर स्थिति इस पर नहीं करनी चाहिए थी जिससे जनता को परेशानी न हो। तो ये एक राजनीतिक स्टंट है, ये सारे क्या भाई साहब राजनीतिक स्टंट है, और राजनीति के कारण ही ऐसा चीजों में ऐसी चीजें हो रही है। तो मैं आपको बता दूं ये भर्ती अब पूर्णतः रद्द हो गई है। इस भर्ती के आने के दोबारा किसी भी प्रकार के कोई चांस नहीं है। योजना बंद नहीं करेंगे। आयुष्मान में फ्री इलाज 25 लाख तक बढ़ाएंगे, सीएम ने कहा था। यानी जो मेडिकल से क्षेत्र है उनके लिए उन्होंने मना भी किया है। चिरंजीवी 1 मई तक इलाज मिलेगा। सरकार ने बदलाव किया तो लागू होगा। ठीक है, तो ये भी बात आ गई भाई साहब। यहां राजीव गांधी युवा मित्र की जो एंट्री 31 तारीख के बाद बंद कर दी गई है, इसको मैंने आपको पूरी तरह समझाई दिया गया है। इसके साथ साथ ये 50,000 प्रदेश में 50,000 युवा जुड़े हुए हैं इस योजना से, तो इसको भी बंद कर दिया गया है। और आपको पता चली गया है ये इस भर्ती के बारे में, कौन सी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को पूर्णतः निरस्त कर दिया गया है। इस भर्ती के दोबारा आने के कोई चांस नहीं है। ये भाई साहब मैं आपको खुले शब्दों में बता दूं। तो ये भर्ती रद्द हो गई है, दोबारा नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी। 1 साल के लिए लगाई गई थी, 4500 मानदेय में लगाई गई थी, मगर योजना के फॉर्म ही भरे गए, कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। तो स्पष्ट है अब ये भर्ती नहीं आएगी। 50,000 युवा जो 5,000 रुपए मंथली यानी 4500 रुपए मंथली की बाढ़ देख रहे थे, वो फिर से बेरोजगार हो गए। अब भर्ती नहीं आएगी। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।